इस मीडिया 10% अदर स्टेट को देना है। इस मीडिया के माध्यम से मेरा मांग है कि भारत के लोगों के लिए एक ही कानून बनाया जाए, अदर स्टेट के लिए अदर कानून नहीं बने। बिहार के लोग हैं तो बिहार के लोग के लिए हो, अदर स्टेट के लिए अदर स्टेट के लिए। डीएलएड लोग नहीं है, खेत बेच के लोग बीएड किया था। ये सपना देख के कि हम जो है जब वैकेंसी आएगा तो टीचर बनेंगे, और जब वैकेंसी की बारी आती है तो बीएड वालों को सुपड़ा साफ कर दिया जाता है। हमको नीतीश जी को बनना है प्रधानमंत्री। ये सब का सब चूतियापा हो रहा है बिहार में। किसी को नौकरी देना नहीं है, बस दूसरे को बरकरार के रखना है। बिहार के जनता को बेवकूफ बनाना है। कर रहे हैं वो राजनीति कर रहे हैं। उनमें देखिए, उनमें राजनीति आ रही है। बीएड हमारे बच्चे यूपी से भी करते हैं, कहीं से करते हैं बीएड। आज बिहार में बीएड अदर स्टेट को बुला के सर्विस दिया जा रहा है यहाँ पे। अब बिहार के जनता मजदूरी करे बाहर में जाकर, अदर स्टेट में जाके लाठी खाए। बिहार के लोगों को नौकरी नहीं मिलेगा, अदर स्टेट को मिलेगा। जब झारखंड के लोगों को सरकार कह रही है झारखंड के कि हम बाहरी को नौकरी नहीं देंगे, तो बिहार के नीतीश जी क्यों दूसरे को नौकरी देने के लिए तुले हुए हैं? से पास है, ज्योग्राफी से पास है, हिंदी क्लियर करके स्टेट का पेपर देने आए हैं। लेकिन जब वो पेपर देंगे तो बाद में जब सिलेक्शन होगा तो वो भी बाहर मिलेंगे। आदमी जो बीएड करेगा तो प्राइमरी से लेकर के और इंटर तक 4 मौका उसको मिलेगा, और एक जो डीएलएड किया हुआ है वो केवल एक प्राइमरी। ये बहुत तगड़ी राजनीति है, इसमें राजनीति भी खेला जा रहा है। राजनीति ये खेला जा रहा है कि बिहार के लोग जब बाहर होंगे तो वोट देगा नहीं। यूपी के लोग थोड़ी आएगा वोट मारने। वोट तो जो बीएड किए हैं वो लोग आके प्राइमरी में भी भीड़ मचा रहे हैं, जो कि बीएड की डिग्री जो है हाई स्कूल से ऊपर के लिए है, तो उनको वो चाह रहे हैं कि हमको प्राइमरी में भी दे। ये गलत बात। लेकिन वो बहाली किया, इसके लिए धन्यवाद है कि 5 लाख बहाली होने जा रहा है। आप बहाली जब आपने सीटेट आधार लगा दिया तो फिर बीएड और डीएलएड पर राजनीति क्या है? सीटेट को आधार मानिए ना, उसका मेरिट बेस पे लीजिए सिलेक्शन, चाहे बीएड हो, चाहे डीएलएड हो, चाहे सीटेट हो, चाहे स्टेट हो। % से ज़्यादा है। जाति निवास आके बनवा लिए हैं जाली जाति आवास निवास बना कर ये लोग। और जब अभी हम लोग थावे में है, थावे का ये डीएवी स्कूल है, और यहाँ पे प्रत्येक राज्य से बच्चे आए हैं एग्ज़ाम देने के लिए। ये मिडिल स्कूल का पेपर होने वाला है, और यहाँ पे देने के लिए बहुत से बच्चे आए हुए हैं। दिखाइए चारों तरफ, दिखाइए जी, दिखाइए। बहुत से बच्चे यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं पेपर देने के लिए, और पेपर देने के लिए आए हुए हैं। बिहार में डोमिसाइल नीति जो है वो लागू नहीं है। इसके वजह से पूरे भारत के कोने कोने से, प्रत्येक राज्य से ये बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं पेपर देने के लिए, और तैयारी करके भी आए हैं। हम इन लोगों से मिलेंगे और इन लोगों से पूछेंगे तैयारी कैसे हुआ है, किस राज्य से हैं, कहाँ से आए हैं, कैसे इन लोगों का तैयारी हुआ है और किस तरह का पेपर होगा। और भैया पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। कहाँ से आप, किस राज्य से हैं? यूपी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से आप बिहार में आए, कैसा लग रहा है? पहले बिहार को बताइए, बिहार कैसा लग रहा है आपको? ठीक है, काफ़ी सुधार है पहले से। पहले से बहुत सुधार है। हाँ हाँ। उत्तर प्रदेश के मुकाबले में नहीं, अभी पीछे है। अभी पीछे है। इनको भी पता है उत्तर प्रदेश क्या है। उत्तर प्रदेश का जितना भी डेवलपमेंट है इनको दिख रहा है, लेकिन बिहार में डेवलपमेंट नहीं है। नहीं है, कम है। अच्छा, कितने सालों से तैयारी कर रहे हैं शिक्षक की? अभी तो 19 से तैयारी कर रहे हैं। तैयारी प्रॉपर हुआ, बढ़िया? हाँ ठीक हो। कल भी पेपर था मेरा। अच्छा, आज भी पेपर है? हाँ। कल किसका था? सोशल साइंस TGT। अच्छा, 9वीं 10वीं। अच्छा, 9वीं 10वीं वाला भी पेपर दिए हैं, और मिडिल स्कूल का भी पेपर। डबल कंग्रेचुलेसन। आइए, यहाँ पे बहुत से लोग हैं, इनसे भी पूछने की कोशिश करेंगे। भैया पेपर देने आए आप? नहीं, पेपर दिलवाने आप देना है भैया? नहीं, दिलवाने आए हैं। बहुत से लोग आइए, इधर भी जो एंट्री कर रहे हैं इनसे भी मिलने की कोशिश करेंगे और बात करने की कोशिश करेंगे। इन लोगों का कैसा तैयारी रहा है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। पर आप भैया पेपर देने आए हैं, आप दिलवाने आए हैं? भैया इधर पेपर देने आए हैं, कहाँ से हैं, किस राज्य से हैं आप? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से हैं। क्या नाम पड़ेगा भैया आपका? सुग्रीव कुमार। कहाँ से हैं आप? हम सिवान से आए हैं। सिवान जिले से हैं। आप कहाँ से हैं मैम? सिवान से ही हैं। सर आप कहाँ से हैं? यूपी से। यूपी से है, यूपी से भी है, सिवान से भी है, प्रत्येक राज्य से लोग आए हुए हैं। आइए से मिलेंगे। भैया आप कहाँ से हैं? यूपी से हैं। यूपी से हैं। भैया आप कहाँ से हैं? हम नहीं है। यूपी से हैं। यूपी से हैं। यानी यहाँ पे देख सकते हैं आप, अधिकांश लोग उत्तर प्रदेश से बिहार में आए हैं। आइए और होता है जिसमें से 100 सीट सिर्फ बिहार के लिए होता है, 800 सीट सिर्फ यूपी के लिए होता है। क्या फिर से बोलिए तो। 100 सीट आती है जिसमें से 800 सीट पे यूपी को मिलता है, और 100 सीट ही सिर्फ बिहार के लोगों को दिया था, क्योंकि स्टेट जो क्लियर करते हैं वो बिहार के लिए है। बीएड वालों को बाहर कर दिया गया है। डीएलएड जो है बिहार के लोग इतने पास नहीं है,
पास आउट डीएलएड लोग नहीं है, खेत बेच के लोग बीएड किया था। ये सपना देख के कि हम जो है जब वैकेंसी आएगा तो टीचर बनेंगे, और जब वैकेंसी की बारी आती है तो बीएड वालों को सुपड़ा साफ कर दिया जाता है। हम पूरा क्लियर कर दिया गया था कि बीएड वाले इसमें नहीं शामिल हो सकते हैं। अच्छा, बीएड करवाया गया था लोगों करवाया गया था, और जब बीएड जब आप क्लियर कर लेते हैं उसके बाद कहा जाता है कि स्टेट पास कीजिए, और स्टेट की जब वैकेंसी निकलती है तो उसमें क्लियर ही नहीं होता कि आप सब्जेक्ट कौन सा भर रहे हैं। कितने लोग हिस्ट्री से पास हैं, ज्योग्राफी से पास है, हिंदी क्लियर करके स्टेट का पेपर देने आए हैं, लेकिन जब वो पेपर देंगे तो बाद में जब सिलेक्शन होगा तो वो भी बाहर मिलेंगे आपको, क्योंकि सब्जेक्ट आपका कॉम्बिनेशन मैच ही नहीं करेगा। नहीं करेगा, बात सही भी है, नहीं करेगा तो ये लोग क्या करेंगे? ये लोग जमीन बेच कर भी बीएड किए हैं, है ना। इसके पहले जो डीएलएड वाला था उसमें बीएड का कोई स्थान नहीं था, और इसमें भी डीएलएड का स्थान है भी। स्थान है, लेकिन जब इन्होंने वैकेंसी निकाला था उसमें बीएड का कहीं मान्य नहीं किया था कि आप बीएड हो तो आप नहीं भरोगे। और जब एंड टाइम आता है, जब ये देखते हैं कि क्या कहते हैं बिहार के लोगों को कहीं रोजगार ना मिल जाए, कहीं इसका जो है बोर्ड पे इफेक्ट ना हो जाए, इसलिए बिहार के लोगों को बाहर कर दिया जाता है। ये बहुत तगड़ी राजनीति है, इसमें राजनीति भी खेला जा रहा है। राजनीति खेला जा रहा है कि बिहार के लोग जब बाहर होंगे तो वोट देंगे नहीं, यूपी के लोग थोड़ी आएगा वोट मारने, वोट तो बिहार के लोग मारेगा ना। अच्छा, ये बताइए, डोमिसाइल जो नीति था ये लागू नहीं हुआ इसमें? नहीं हुआ। आखिर क्यों नहीं हुआ है? कारण क्या है? कारण ये है कि क्या कहते हैं रोजगार का जो है अवसर भी कम है, और उसके बाद इन्होंने देखा कि बीएड के स्टूडेंट ज़्यादा हैं तो डीएलएड को ही मौका दिया जाए। और उसके बाद दूसरे नंबर बात, बीएड जो है, जो बिहार से ज़्यादातर स्टूडेंट बिहार के बीएड वाले ही हैं, डीएलएड वाले उतने हैं नहीं। अच्छा, ये नहीं है बिहार से मतलब नहीं है, डीएलएड और बीटीसी का दोनों का अंतर भी ये नहीं है। एक आदमी जो बीएड करेगा तो प्राइमरी से लेकर के और इंटर तक 4 मौका उसको मिलेगा, और एक जो डीएलएड किया हुआ है वो केवल एक प्राइमरी में मौका मिलता है उसको। तो उसको क्यों ना प्राइमरी से बाहर किया जाए? एक ही आदमी को एक, उसको क्यों ना प्राइमरी से बाहर किया जाए? एक ही आदमी को एक पढ़ाई से 4 मौका मिलेगा, एक को 1 मिलेगा। तो यानी कि जो बीएड किए हैं वो लोग आके प्राइमरी में भीड़ मचा रहे हैं, जो कि बीएड की डिग्री जो है हाई स्कूल से ऊपर के लिए है, तो उनको वो चाह रहे हैं कि हमको प्राइमरी में भी दे। ये गलत बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बीएड जो है उसकी कुछ योग्यता एनसीईआरटी निर्धारित की है कि इसके ऊपर से आपका जो है ये मानक है, इसके ऊपर से आप पढ़ा लिख सकते हैं, 1 से 5 तक के लिए आपकी योग्यता नहीं मानी जाती है। अब उसी चीज़ को लेकर के हाई कोर्ट ने भी फैसला दिया है कि नहीं भाई, आपकी योग्यता जो है बीएड का जो है 5 से ऊपर तक का है, नीचे का नहीं है, इसलिए डीएलएड को इसमें मौका दिया जा रहा है। बीएड इस लोग गलत बता रहे हैं कि हमको इसमें मौका, जब बीएड कर लेंगे आप 1 से लेकर इंटर तक देंगे, एक जो डीएलएड किया है ओनली फॉर केवल प्राइमरी के लिए, तो उसको तो इसमें मौका मिलना चाहिए, दूसरे को क्यों दिया जाए? जबकि वो बच्चे उससे ज़्यादा उपलब्ध हैं इसमें, 1 से 5 तक में जब नहीं हो तब तो बीएड को ले लिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज़ है, ये लोग गलत बता रहे हैं। और यूपी से क्या मतलब है? क्या 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 सर को भी गलत नॉलेज हुआ है। कैसे? 1 to 5 प्राइमरी के लिए डीएड होता है, डीएलएड नहीं होता है। सुनिए पहले। नहीं, हाँ, तो मैं खुद बीएड किया हूँ, सुनिए, मेरा नाम प्रेम शंकर मिश्रा हुआ, सिवान जिले से हम लोकल के हैं। जो लोग डीएड किए होते हैं उन लोगों को प्राइमरी के लिए होता है 1 to 5। जो लोग डीएलएड किए होते हैं, जो लोग देने के लिए डीएलएड वाले आए भी है इसमें 6 to 8 वाले में। हाँ, डीएलएड वाले भी आए हैं, बीएड वाले भी, सब लोग आए हैं। बीएड भी ना बीएड नहीं होंगे, हाँ ये में 6 से 8 में होंगे। हाँ इसमें है। सुनिए, मैं बता रहा हूँ, सबसे बड़ी बात है नीतीश सरकार को, नीतीश जी को बनना है प्रधानमंत्री। ये सब का सब चूतियापा हो रहा है बिहार में, किसी को नौकरी देना नहीं है, बस दूसरे को बरकरार के रखना है, बिहार के जनता को बेवकूफ बनाना है। अदर स्टेट को बुला के सर्विस दिया जा रहा है यहाँ पे। अब बिहार के जनता मजदूरी करे बाहर में जाकर, अदर स्टेट में जाके लाठी खाए। बिहार के लोगों को नौकरी नहीं मिलेगा, अदर स्टेट को मिलेगा। जब झारखंड के लोगों को सरकार कह रही है झारखंड के कि हम बाहरी को नौकरी नहीं देंगे, तो बिहार के नीतीश जी क्यों दूसरे को नौकरी देने के लिए तुले हुए हैं? ये डोमिसाइल नीति लागू हुआ ही नहीं है, बिहार के लोगों के पास रोजगार नहीं है। उसके बाद अदर स्टेट्स के लोगों को बिहार में शिक्षा के तौर पर शिक्षक बनाया जा रहा है। मेरा भारत सरकार से मांग है क्या बिहार कि के बच्चे अदर स्टेट में नौकरी करेंगे कि नहीं, आप बताइए। भारत सरकार से मुझे मांग है कि सारे स्टेट के लिए इस मीडिया अदर स्टेट को देना है। इस मीडिया के माध्यम से मेरा मांग है कि भारत के लोगों के लिए एक ही कानून बनाया जाए, अदर स्टेट के लिए अदर कानून नहीं बने। बिहार के लोग हैं तो बिहार के लोग के लिए हो, अदर स्टेट के लिए अदर स्टेट के लिए हो, नहीं पूरे भारत के लोग के लिए एक ही कानून। बात कर रहे हैं वो राजनीति कर रहे हैं, उनमें देखिए, उनमें राजनीति आ रही है। बीएड हमारे बच्चे यूपी से भी करते हैं, कहीं से करते हैं बीएड। ये आज बिहार में बीएड नीतीश सरकार ने कुछ खोल दिया। इसके पहले हमारे बच्चे बीएड कहाँ से करते थे, और कहाँ से करके आगे कहाँ पढ़ना और नौकरी पाना। पूरे देश में सबका अधिकार है, जो पढ़ा हुआ होगा अगर वही पाएगा। क्यों हमारा सीट खाली रह गया, क्यों सीट खाली रह गया?
क्यों 40,000 सीट जो है ऐड करना पड़ रहा है इसमें? जब बच्चे नहीं मिल रहे हैं तब ना। आप पढ़े हैं, बीएड किए हैं, कुछ भी किए हैं, 40,000 खाली क्यों रहा? इसका जवाब दीजिए। 40,000 बच्चे कहाँ, क्यों नहीं अब अपेयरिंग में आए? उसमें 9 और 10 यूपी में जो है 69,000 और 68,500 की वैकेंसी में सबको मौका मिला था। जब आपने सीटेट आधार लगा दिया तो फिर बीएड और डीएलएड पर राजनीति क्या है? सीटेट को आधार मानिए ना, उसका बाद मेरिट बेस पे लीजिए सिलेक्शन, चाहे बीएड हो, चाहे डीएलएड हो, चाहे सीटेट हो, चाहे स्टेट हो। सही बात है सर। इनका सुनिए, हाँ बोलिए फिर से। हम ये कह रहे हैं कि जब क्या कहते हैं आपने सीटेट पास लगा दिया कि सीटेट क्वालिफाइड होना चाहिए वही टीचर बनेगा, तो फिर बीएड और डीएलएड का मतलब ही नहीं होना चाहिए। देखिए, ये बात अलग है कि आपने कंपटीशन किया, लेकिन ये भी मान लीजिए कि सीटेट करने के बाद वही बच्चे इसमें सब लोग बैठ रहे हैं। हमें जॉब और कंपटीशन ले, लेकिन बहाली निकाला, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। वो और परीक्षा ले, अच्छे स्टूडेंट को उसमें डाले, लेकिन वो बहाली किया, इसके लिए धन्यवाद है कि 5 लाख बहाली होने जा रहा है। आप बहाली करके हमारे बिहार के, यूपी के, चाहे कहीं के बच्चे अगर नौकरी पा रहे हैं तो उस सरकार को भी चाहिए कि यूपी के सरकार निकाले और हम लोगों को दे, ये होना चाहिए। लेकिन अदर स्टेट जितना बीजेपी की सरकार है, कहीं बहाली नहीं निकल रही है, इस पर कोई नहीं बोल रहा है। हाँ क्या बोले सर, क्या बोले फिर से मैंने यूपी में 4 साल से कहाँ कोई बहाली नहीं निकाल रहा है, चूंकि उसको भी निकालना चाहिए और यहाँ निकल रहा है। तो कोई भी लड़का जो पढ़ने में ठीक है, कंपटीशन दीजिए, कम से कम यहाँ तो रोजगार तो दे रहे हैं, रोजगार मिलना चाहिए। स्टेट टू स्टेट की कोई मतलब नहीं है। अच्छा ये बताइए, जो बुलाया जाता है हर स्टेट के बच्चों को, आपके क्वालिफिकेशन है तो आइए लड़िए दीजिए। ये बताइए, झारखंड में हेमंत सोरेन जी अभी जो टीचर की बहाली निकाले, उसमें अदर स्टेट के किसी भी बच्चों के कोई मतलब वहाँ पे स्थान नहीं दिए, आखिर क्यों? किसमें कौन सा? हेमंत सोरेन अभी यहाँ झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं, वहाँ पे शिक्षा की बहाली आई जानकारी नहीं है, उनको पता नहीं है। लेकिन वहाँ पे जो शिक्षा की बहाली आई, वहाँ पे हेमंत सोरेन जो झारखंड के मुख्यमंत्री है, वहाँ पे किसी भी राज्य के कोई भी बच्चे वहाँ फॉर्म नहीं अप्लाई कर सके। इस बात क्या बोलिए? देखिए सर, हम ये बोलना चाहते हैं कि प्रेफरेंस रखना चाहिए क्या कहते हैं अपने स्टेट का, क्योंकि स्टेट की वैकेंसी है, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी नहीं है कि सिर्फ क्या कहते हैं हर एक कोई कर सकता है। जब स्टेट लेवल पे आ रही है तो 80% स्टेट का होना चाहिए, 20% पे सबको लड़ा, उससे हमें मतलब नहीं है। दूसरे नंबर बात हम ये कहना चाहेंगे, बीएड और डीएलएड का तो राजनीति खत्म होना चाहिए। दूसरे नंबर बात, जब आपने सीटेट को आधार मान लिया है तो सीटेट वालों को एलिजिबल करो, उसके बाद मेरिट बेस पे बना के लोगों को जो सिलेक्शन दिया जाए। ये स्टेट लेवल है, इसमें 25% लोगों को दे दिया गया है, तो ये तो उससे क्या फायदा होगा? कुछ फायदा नहीं होगा। हाँ क्या 10% से ज़्यादा है, जाति निवास आके बनवा लिए हैं जाली जाति आवास निवास बना कर ये लोग और जबरदस्ती इसमें प्रवेश कर गए हैं, है कि नहीं? बात सही है। स्टेट में डोमिसाइल लागू था, फिर भी स्टेट में बहाल हुए हैं ईपी के लोग, बीपीएससी 1 में, बीपीएससी 1 में भी हुए हैं। आइए यहाँ पे बहुत से लोग हैं, इन लोग से मिलेंगे और अच्छा आप कहाँ से आए भैया? सिवान से आए हुए हैं। अच्छा ये जो पेपर हो रहा है, पेपर देने आए हैं, दिलवाने आए हैं? पेपर दिलवाने आए हैं। अच्छा ये बताइए, जो ये सरकार डोमिसाइल नीति लागू नहीं की, हटा दी है, जिसमें अदर स्टेट के लोग आकर इसमें पेपर दे रहे हैं और नौकरी पा रहे हैं, इस पर आप क्या कहिएगा? देखिए, हर गवर्नमेंट का तो एक सिस्टम है, सिस्टम के अनुसार 10% तो सीट अदर स्टेट को देना ही होगा। यूपी में भी जब भी बहाली भी निकलती है तो उसमें 10 बिहार के भी लड़के एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो 10% तो वो भी उनको भी मिलता है जनरल से। अब बाहर के जो लड़के आ रहे हैं तो उनको तो कोटा नहीं मिल रहा है, जनरल से ही आ रहे हैं। वो ठीक है, 10% दिया जा रहा है, ठीक ही है। बिहार के बच्चों को भी तो दूसरा जगह मौका मिलता है, तो इसमें कोई विवादित तो है नहीं। कहाँ झारखंड में तो हेमंत सोरेन कहीं प्रवेश करने का मौका ही नहीं दिए हैं। वहाँ पे शिक्षक की बहाली हुई, वहाँ पर अदर स्टेट के किसी भी स्टेट के बच्चे वहाँ नहीं गए, फॉर्म नहीं भरे, टीचर नहीं बने वहाँ, तो इसके लिए आप क्या कहिएगा? अब वहाँ की सरकार नहीं दे रही है, फिर यहाँ की सरकार दे रही है। यहाँ पे तो पहले एक बेरोजगारी है, उसके बावजूद भी दूसरे स्टेट के लोगों को प्रवेश दिया जा रहा है, और दूसरे स्टेट के लोगों को प्रवेश यहाँ वर्जित कर दिया जाए तो बच्चा कुछ जो भी बच्चे होंगे वो हमारे स्टेट के ही होंगे। तो कम से कम जो 20-25% अदर स्टेट के लोगों को मिल रहा है, वह तो कम से कम हमारे 25% मिला है। इसमें 25% मिला हुआ है। 20-25% नहीं होता है, 10% ही होता है। 25% मिला हुआ है इसमें। इस विषय में आपका क्या सोच है, क्या राय है? अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। और ये डोमिसाइल नीति जो बिहार में लागू नहीं हुआ है, जिसकी वजह से अदर स्टेट के बच्चे भी आ रहे हैं और एग्जाम दे रहे हैं, इस विषय में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। जय हिंद।